अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जिनको ऑरेंजेस पसंद है उनको तो बहुत ही पसंद आएगा ये। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 कप पानी और इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जेली। 1 पैकेट ले लिया है मैंने और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इसके बाद हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। तो देखें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्याले में। सेट करने के लिए छोड़ देंगे इसको। और इधर मैंने ले लिया है 3 कप दूध कस्टर्ड बनाने के लिए और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर है 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरेंज मिलता नहीं है हमें मार्केट में, तो इसलिए हम वनीला ही बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आधा कप दूध ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा ऑरेंज का फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और दूध को हमने पकने के लिए पहले ही रख दिया था, तो इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो देखिए जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम सारा कस्टर्ड जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए ही ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और हल्का सा इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाते हैं कस्टर्ड ऐड करने के बाद। और मैं कस्टर्ड के अंदर ऐड करना भूल गई थी शुगर, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ आधा कप। आप लोग ऐड करिएगा जब आप दूध पकाने के लिए रखें तो उस वक्त ऐड करिएगा आप शुगर। तो मैंने ज़रा लेट ऐड की है, लेकिन अभी ये पकेगा 1-2 मिनट तो सही हो जाएगा। तो बस इसको मैं पकाऊँगी 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। कम्प्लीटली इसको कूल करना है आपने। और उसके बाद हमें चाहिए होगी ऑरेंज। तो मैंने 2 अदद ऑरेंज लिए थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप के बराबर हैं ये। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा बिस्किट। तो इधर मैंने लिया है कैंडी बिस्किट। ये 1 पैकेट है, फैमिली पैक लिया था मैंने, वो ले लिया। इसको मैं चूरा कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो गया है। तकरीबन 1 घंटा लगा था इसको ठंडा होने पे। और जब ये ठंडा हो जाता है ऊपर इस तरह से लेयर सी आ जाती है इसकी, तो इसको हम हटा देंगे। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, खाने में अच्छा लगता है, खा लीजिएगा। तो बस इसको हम हटा देंगे, ये हमें कस्टर्ड में नहीं चाहिए अभी। और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो बाकी जो कस्टर्ड है इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और इसको स्मूथ कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखें बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और लेयर करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अब कस्टर्ड को मैं एक जग में डाल लूँगी ताकि इसको पोर करना आसान हो। और ये जेली हमारी रेडी हो गई है। जेली के मैं पीसेस कर लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लूँगी मैं जेली को, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। एक तरह से आप कह लें चूरा सा बना लूँगी मैं इसका। तो ये देखिए बस थोड़ा उल्टा सीधे हाथ चला के मैंने जल्दी से इसको बारीक सा कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो ये देखिए रेडी हो गई है ये भी। अब इसके बाद आप कोई भी डिश ले लीजिए और इसके अंदर हम बेस में सबसे पहले लगाएंगे कस्टर्ड की एक पतली सी लेयर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको लेवल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बिस्किट की लेयर, एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे बिस्किट की। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैंडी बिस्किट। आप लोगों को जो भी बिस्किट पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, उसकी लेयर लगा सकते हैं। ऑरेंज के साथ कैंडी बिस्किट का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यही फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी, इसको इवन कर दिया। अब दोबारा से हम कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके ऊपर। कस्टर्ड की अच्छी लेयर लगाएंगे और इसको हमने लेवल कर देना, इस तरह से फैला दें अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जेली से पहले हम डालेंगे इसके ऊपर ऑरेंजेस के पीसेस डाल देंगे। और ये मैंने छोटे पीसेस ही कट किए थे, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करिएगा। और इसमें से बीज निकाल दिए थे। ये सारे पीसेस की एक लेयर लगा दी है। इसके ऊपर हम जेली की लेयर लगा देंगे। तो ये सारी जेली जो है मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी और एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे हम जेली की।
ऑरेंज ट्रैफल अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत मज़ेदार बनता है। दावत वगैरह पे आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं और 4-5 घंटे पहले बना के रख दें, इतना अच्छा सा ठंडा सा हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, जेली की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और इसको हमने लेवल कर देना, इस तरह से फैला देंगे। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं लेयर्स। ट्रैफल जितने भी बनते हैं उनमें लेयर्स लगती हैं और इसी तरह वो इतने खूबसूरत लगते हैं। आप किसी भी फ्रूट के साथ बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था कस्टर्ड के बाद हम दोबारा से बिस्किट की लेयर लगा देंगे और उसके बाद हम दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। मैं कस्टर्ड को दोबारा से मिक्स करके फिर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होने लग जाता है। तो आप भी जब लेयरिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको मिक्स करिएगा फिर ऐड कीजिएगा, नहीं तो अगर उसके लम्प्स बन जाएंगे तो वो सेट भी अच्छे से नहीं होंगे और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छी सी लेयरिंग करनी है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग करनी है। कस्टर्ड की लेयर हमने लगा दी है। अब उसके बाद मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर व्हिपिंग क्रीम ले ली है और स्टार नोज़ल लगा लिया है। तो इससे मैं इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी, बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर ये ड्रॉप्स लगा लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा आपका जो कस्टर्ड होगा। कस्टर्ड की कोई भी डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस तरह से इसको सेट करेंगे और ऊपर आपने थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है। ये देखिए चारों तरफ मैंने कवर कर लिया है। सेंटर में हम इस तरह से ड्रॉप्स लगा देंगे, 3 ड्रॉप्स लगाऊंगी मैं यहाँ पे। डेकोरेशन वैसे भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी करना चाहें। ऊपर मैंने एक चेरी ऐड कर दी है और एक स्लाइस हम रख देंगे छोटा सा ऑरेंज का। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी डिश। अब इसको मैं ठंडा करूँगी 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद ही आप इसको सर्व करिएगा क्योंकि जो ट्रैफल्स होते हैं वो ठंडा होने के बाद ही अच्छे लगते हैं। और साइडों पे क्रीम के ऊपर मैं थोड़ा सा चूरा जो बच गया था मेरे पास बिस्किट का वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, उससे इसका लुक और अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा ट्रैफल जो है रेडी हो गया है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए और ये मज़ेदार सा रेडी हो गया। ठंडा ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखें इसकी लेयर्स। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार सा ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें जब भी आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे टैग कर दिया करें अपनी स्टोरीज़ पे। इससे क्या होता है कि मुझे स्टोरी पे शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।